अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि हमेशा की तरह आप और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। और भाई साहब, जो हॉरर स्टोरी आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ना, कसम से जब तुम उसे सुनोगे ना तो बहुत ही हाई चांस है कि तुम्हें आज रात को नींद तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अब पिछली जो दो स्टोरीज मैंने तुम्हें सुनाई थी ना, उनमें थे जिन, ठीक है। अब यस, जिन भी बहुत ही खौफनाक होते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा खौफनाक पता है मुझे क्या लगती हैं? चुड़ैलें। हाँ जी। सो आज की जो हॉरर स्टोरी है उसमें एक चुड़ैल है। और जैसे जैसे तुम हॉरर स्टोरी सुनोगे तुम्हें मज़ा आएगा, सुन के डर भी लगेगा, अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो आयतल कुर्सी पढ़ लो। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। सो आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो हारिस नाम के एक लड़के ने मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर की है। अब ये जो हारिस लड़का है ये बहुत ही मतलब कह लो आराम और सुकून वाला लड़का है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बस सुबह जाता है काम पे, शाम को काम से वापस आता है, घर वालों के साथ बैठता है, खाना खाता है, टीवी देखता है, थोड़ा सा मोबाइल हो तो वो चला लिया, नहीं तो सो गया। बस ये लाइफ है हारिस की। मतलब कुछ भी एक्साइटिंग नहीं, कोई दोस्तों के साथ आउटिंग नहीं, कोई वन व्हीलिंग नहीं कोई मतलब ऐसा कोई ख़तरनाक मतलब एक्साइटमेंट नहीं है उसकी लाइफ में। एकदम सिंपल सी लाइफ होती है उसकी। अब लेकिन वो जो जॉब करता है ना हारिस, वो बहुत ही अच्छा उसे पे करती है। मतलब हारिस एक बहुत ही अच्छी जगह पे नौकरी कर रहा होता है। अब जो हारिस के घर वाले होते हैं ना, उनकी एक बहुत ही बड़ी टेंशन होती है, जो कि हम सब के घर में ये टेंशन है कि भाई ये शादी नहीं कर रहा, लड़का हो या लड़की हो। तो हारिस के घर वालों को भी यही प्रॉब्लम होती है कि यार ये हारिस शादी नहीं कर रहा, मतलब अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है, अच्छा दिखता है, अच्छा पहनता है, लेकिन शादी नहीं कर रहा। और मज़े की बात थी कि 32 साल उम्र है हारिस की, मतलब 32-33 साल का हो गया है और तू शादी नहीं कर रहा। ज़ाहिर ही बात है उम्र निकलती जाएगी निकलती जाएगी। यार इनको हारिस के घर वालों को कोई ना वो चाचा दिखाओ जिसने अभी मतलब मेरे ख्याल से 50-60 साल की उम्र में एक 20 साल की लड़की से शादी की है। कट कर कैमरा कट कर। सॉरी, आंख में कुछ चला गया था। अच्छा, तो खैर 32 साल का हो गया है, शादी नहीं हो रही, घर वालों को मतलब टेंशन खाए जा रही है। यार मैं हॉरर स्टोरी में कॉमेडी कहाँ से गुजार देता हूँ। अच्छा चलो ट्रैक पे वापस आओ, डराना है मुझे तुम लोगों को, ठीक है। अब 32 साल का हो गया है, शादी नहीं हो रही उसकी, घर वालों को टेंशन खाई जा रही है। और ऐसा नहीं है कि मतलब हारिस को मतलब कोई लड़की नहीं मिलती या वो शादी नहीं करना चाहता, वो करना चाहता है, लड़कियां भी मिलती हैं, लेकिन हारिस को कोई पसंद नहीं आती। उसकी किसी लड़की के साथ वाइब मैच नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लड़की उसे मिलेगी ना तो वो कहेगी मतलब कुछ ऐसी बात कर जाएगी कि हारिस का उससे दिल उठ जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी लड़की के बहुत ज़्यादा लड़के दोस्त होंगे, ठीक है। कोई बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न होगी, कोई बहुत ही ज़्यादा गांव वाली होगी, कोई कहेगी मुझे बच्चे नहीं पसंद, कोई कहेगी मुझे घर का काम करना नहीं पसंद, कोई कहेगी मुझे खाना बनाना नहीं पसंद, और फिर कोई कहेगी कि मुझे जो है ना जॉइंट फैमिली में या फैमिली के साथ रहने की आदत नहीं है, मुझे अलग रखो। तो मतलब इस टाइप की लड़कियां हारिस को मिल रही थी। अब हारिस जब इस टाइप की लड़कियों से मिलता तो फटाफट कंक्लूजन निकाल लेता कि भाई मैं तो इस तरह की लड़की के साथ नहीं रह सकता, मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। क्योंकि उम्र का गुजर जाना अपनी जगह, लेकिन किसी इंसान के साथ, गलत इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना, मतलब यू गाइज हैव नो आइडिया व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस। वाह मेरी इंग्लिश। तो मतलब इतना ये ख़तरनाक होता है कि मतलब किसी गलत बंदे से आपकी शादी हो जाए, आपको तो आइडिया भी होगा। तो इसीलिए हारिस फ़िलहाल अवॉइड करता है। और हारिस के जो घर वाले होते हैं ना, उन्होंने भी आस पड़ोस अपने रिश्तेदारों में बोल रखा होता है कि कोई अच्छी लड़की हो तो बताना, ठीक है, लड़का अच्छा कमाता है, अपना घर है, वगैरह वगैरह। खैर इसी तरह करके एक रिश्तेदार आते हैं हारिस के घर ना एक दिन।
वो बताते हैं कि कैसे एक लड़की है उनके गांव में, ठीक है। अब हारिस भी एक किस्म के गांव में ही रह रहा होता है, ठीक है, जो कि शहर के कुछ नज़दीक होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक लड़की है, वो हमारे गांव की है, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो लड़की यतीम है, उसके माँ बाप नहीं है, ठीक है। अब जो हारिस के घर वाले होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रिश्तेदार बताते हैं ना कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना, और हारिस को एक दफ़ा उससे मिलना चाहिए। खैर घर वाले हारिस को मतलब कहते हैं कि तू मिल आ। पहले तो हारिस कहता है नहीं मैं बिज़ी हूँ ये वो, तो वो कहते हैं थोड़ा टाइम निकाल ले, ज़िंदगी का सवाल है, जा मिला, ठीक है। हारिस साहब निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही हारिस चलता चलता चलता, सॉरी, या पता नहीं बस में जाता है या कार में, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, जैसे तैसे करके उस लोकेशन पे पहुंचता है, ठीक है। और क्या देखता है कि वो ना एक पुराना सा एक बहुत ही पुराना सा घर होता है, ठीक है। मतलब एक बड़ा खुला डुला और बहुत ही पुराना सा घर होता है। जैसे ही हारिस उस घर के अंदर जाता है तो वो उस लड़की के फेस टू फेस आ जाता है, ठीक है, जिससे वो शादी मतलब करना चाह रहा हो। मतलब उसके घर वाले कहते हैं कि इससे कर ले, जो यतीम लड़की होती है, ठीक है, उसको हम क्या नाम दें, आमना, ठीक है। अब उस लड़की का नाम होता है आमना। अब जब हारिस फर्स्ट टाइम उस घर में दाखिल होता है, आमना उसके सामने आ जाती है, और जब वो आमना को देखता है 2 से 3 मिनट के लिए भाई उसका तो सांस ही रुक जाता है। उसने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होती। गोरे गोरे गाल, काले काले बाल, नीली नीली आंखें। अच्छा, ज़्यादा ही डिटेल दे रखी है इसने। मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, ठीक है, सफ़ेद रंग, लंबी हाइट वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब बहुत ही खूबसूरत होती है माशाल्लाह से। अब हारिस जब उसे देखता है तो उसके तो मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल पाते। खैर अब वो लड़की हारिस को बड़ी ही धीमी आवाज़ में सलाम करती है, और हारिस उसके सलाम का जवाब देता है, ठीक है, कुछ बातें वगैरह करता है, और थोड़ी देर बाद नीचे आके घर वालों से कहता है कि ये लड़की मुझे पसंद है, डन करो। अब हारिस के घर वाले एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये लड़का जिसने मतलब 10-12 लड़कियां देखी हैं, सबसे 10-10 100-100 सवाल पूछे हैं, उनको रिजेक्ट किया, मतलब ये लड़की इतनी जल्दी से भाग गई, इतनी पसंद आ गई इसे। तो कहते हैं ना कि जो चीज़ अच्छी हो वो एक ही नज़र में पसंद आ जाती है, और जो ना हो उसे आप 100 दफ़ा देख लो, 100 बहाने ढूंढ लो, वो फिर भी अच्छी नहीं लगती। तो ये वही वाला सीन था। तो हारिस को खैर लड़की पसंद आ जाती है। फास्ट फॉरवर्ड मस्जिद में सादगी से निकाह होता है, बहुत सारे मेहमान आते हैं, गांव वाले आते हैं, मतलब एक किस्म का समझो सादगी से निकाह होता है, लेकिन मतलब सही मेहमान सही ठीक ठाक आते हैं, ठीक है, ज़्यादा वो शोर शराबा नहीं होता। खैर अब मतलब दोनों की शादी हो जाती है, आमना और हारिस की, और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। जो आमना होती है वो घर के काम काज करती है, घर वालों की खिदमत करती है, खाना बनाना, और मतलब बड़ी खामोश किस्म की लड़की होती है, ज़्यादा बातचीत नहीं करना। हारिस तो ये भी कहता है कि जब मेरी उससे शादी हुई तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी तो लॉटरी निकल गई है। मतलब इतनी खूबसूरत लड़की और इतनी खामोश तबीयत की, मतलब मज़ा ही आ गया, मैं तो इस दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ, हारिस बोल रहे। लेकिन एक हफ्ते बाद, अब एक हफ्ता इनकी शादी को हो जाता है, एक हफ्ते तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन एक रात को ना, अब ये जो हारिस है अपने घर का दरवाज़ा खोलता है ना, अपने रूम का दरवाज़ा, सॉरी, तो थोड़े से डिस्टेंस पे ना बैल्कनी है, तो बैल्कनी का भी दरवाज़ा है, उस दरवाज़े को लॉक करके अपने कमरे में आके वो सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है, अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है, तो वो क्या देखता है कि ना सिर्फ बैल्कनी का दरवाज़ा अनलॉक है, बल्कि ज़मीन के ऊपर फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान या फिर कोई चीज़ कीचड़ में चल के गई है, मतलब कीचड़ में चलती रही है, और फिर उस कीचड़ से निकल के वो इस फर्श पे चल गई है, तो वो मतलब कीचड़ बड़े भरे फुटप्रिंट्स थे, और वो इतने क्लियर थे कि मतलब आप किसी के फुट की मतलब शेप भी बता सकते थे। हारिस बताता है कि वो पैरों की जो शेप थी बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, और मतलब फुटप्रिंट्स थे ना, तो मतलब एक से ज़्यादा ही थे ऑब्वियसली, तो सब मतलब कांस्टेंट थे, ठीक है, अलग अलग नहीं थे, किसी एक ही इंसान के थे, कि मतलब कोई एक इंसान यहाँ से चल के गया है, ठीक है, और उनकी शेप भी डिफरेंट।
शेप इस तरह से डिफरेंट कि अब पाँव में क्या होता है, अंगूठा सबसे बड़ा होता है राइट, लेकिन इस वाले पाँव का जो अंगूठा था वो छोटा था और बाकी की सारी उंगलियां बड़ी, ठीक है। और एक चीज़ और डिफरेंट थी कि एक पाँव उस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ठीक है, एक पाँव समझो ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक पाँव ऐसे, मतलब ऐसे उल्टे पाँव थे, एक पाँव सीधा और एक मतलब मुड़ा हुआ था उस डायरेक्शन में। भाई साहब यहीं से अब मुझे डर लगना शुरू हो गया। और वो बैल्कनी की तरफ जा रहे थे। खैर वो अपनी बीवी से इस बारे में सवाल पूछता है कि आमना ये पाँव कहाँ से आए, तो कहती है कि मुझे तो नहीं पता, बस इतनी सी वो बात कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। खैर अब जो हारिस है ठीक है, ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मतलब गौर व फिक्र नहीं करता, लेकिन उस टाइम के बाद से वो नोटिस करता है कि कैसे उसकी जो बीवी है वो बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रही है, मतलब हर टाइम खोई सी रहती है, ख्यालों की दुनिया में होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसे पानी पकड़ा दो तो पानी पकड़ तो लेगी लेकिन पिएगी नहीं, ठीक है। कभी कभार पानी अपने मुंह से मांगेगी, पानी पकड़ा दो पिएगी नहीं, उसे याद दिलाना पड़ता था पीना पानी, तो फिर वो पीती थी। खाना बनाने किचन में भेज दो तो किचन में घंटों खड़ी रहेगी, खाना नहीं बनाएगी, ख्यालों में खो जाएगी। मतलब एक इंसान को किसी काम के लिए भेजो और वो मतलब वहीं पर ही खड़ा रहे और ख्यालों में खो जाए, ऐसी हो गई वो। और एक चीज़ उसने और नोट की कि कैसे अब इनकी शादी को 1 महीना होने वाला है, लेकिन मजाल है कि आमना ने हारिस को अपने करीब आने दिया हो, ठीक है, मतलब उसको अलग ही रखती थी। तो जैसे मतलब हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, मतलब उनका प्यार होता है, तो ऐसे वो उसको करीब नहीं आने देती थी, उसको अलग रखती थी। एक दिन वो बैठ के खाना खा रहे होते हैं हारिस, उसकी फैमिली, वो तो वो हारिस को ना इस तरह अपने करीब करती है और बोलती है उसके कान में कि अगर तुम्हें पता चले कि तुमसे मेरी शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं मेरी मर्ज़ी से हुई है तो तुम क्या करोगे। अब जब ये हारिस ये बात सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, अपनी बीवी की तरफ ऐसे देखता है ये क्या बोल रही है। और फिर उसकी बीवी आगे से कहती है कि क्या हो अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि यहाँ पे इस घर में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ मैं कर रही हूँ, तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये बोल के वो ना ऐसे हंसना शुरू कर देती है और बड़ी ही क्रीपी सी उसकी हंसी होती है। यहाँ पर हारिस एक बात और बताता है कि जब पहली मर्तबा वो आमना से मिला था ना, उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही मतलब खामोश सी आंखें थी उसकी, लेकिन अब जब हर दफ़ा उसकी वो आंखें देखता ना तो वो खूबसूरती ख़त्म होती चली जाती, ऐसे जैसे हर मर्तबा वो डिफरेंट आइज़ को देख रहा है। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि उसने अपनी बीवी की जब आंखों में देखा तो वो काली स्याह हो रखी थी, मतलब पूरी की पूरी काली, ये पूरी सफ़ेद वाला हिस्सा है ही नहीं, पूरी की पूरी काली। और जब वो दोबारा से देखता तो वो बैक टू नॉर्मल, तो वो उसे लगता कि ये तो मेरा वहम है, लेकिन ये बार बार हो रहा था उसके साथ। अब खैर वो ना डरने लगा, इतना डरने लगा कि वो अपनी बीवी के साथ कमरे में भी नहीं सोया। उस रात को वो बेचारा सोफे पे सोया हारिस। जब सोफे पे सो रहा है तो उसे ना एक ठंडी हवा का झोंका फील हुआ। वो बैल्कनी का दरवाज़ा फिर से खुला हुआ था, ठीक है। उधर एक खिड़की थी साइड पे, उस खिड़की पे इसकी बीवी चढ़ के बैठी हुई थी, इस तरह पाँव ऊपर करके ना, ऐसे पाँव, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, सब्र कर जाओ, प्रैक्टिकल दूंगा ना ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक सेकंड, झूला भी ले लिया। तो मतलब ऐसे वो पाँव ऊपर करके बैठी होती है। अब जब हारिस ये मंजर देख लेता है अपने माँ बाप के पास भागता है। 32 साल का लड़का डर के मारे अपने माँ बाप के पास भागता है। वाह, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अच्छा, तो खैर वो अपने, मैं पहले भी ये स्टोरी तुम लोगों को सुना चुका हूँ, ये वाली नहीं, ये वाली कि एक दफ़ा ना मैं ना सो रहा ना, तो मैंने ना ऐसे ना, मेरी आदत है मैं शर्ट उतार के सोता हूँ, ठीक है। तो सोते हुए कहीं शर्ट मेरे इस तरह हाथ के नीचे आ गई और मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई शर्ट ना मेरे हाथ के नीचे से खींच रहा है। भाई साहब मेरी ऐसे आँख खुली, ठीक है, और मैं नींद में नहीं, मेरी आँख मुकम्मल खुल गई ऐसे, और मैं अभी भी देख रहा हूँ कोई शर्ट खींच रहा है।
मैं डर गया ना, और मैंने कहा अब क्या करूं, अब क्या करूं। फिर मैंने अपनी वालिदा को आवाज़ लगाना शुरू कर दी, मम्मा मम्मा। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। आइंदा के बाद मैंने कहा कभी ऐसा हुआ भी ना, चुपचाप सो जाऊँगा, ये हरकत नहीं करूँगा। तो हाँ, अच्छा। तो हारिस अपने माँ बाप के पास चला जाता है डर के मारे। अब जब वो अपने माँ बाप के पास जाता है तो वो क्या देखता है कि उसकी वो बीवी उसी रूम में आ गई है जिस रूम में इसके माँ बाप सोते हैं, और वो पूरी की पूरी फैमिली को देखकर हंस रही है, और बहुत ही मतलब अजीब तरीके से हंस रही है। हंस हंस के वो वहाँ से मुड़ के चली जाती है। ये वाला मंजर देख के माँ बाप बेटा सब के सब मतलब दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, डर भी जाते हैं। उस रात को हारिस अपने माँ बाप के कमरे में ही सोता है। आई डोंट नो मुझे तुम लोगों को ये बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ अजीब हुआ ना अभी अभी। सो बेसिकली मैं ना ये वीडियो शूट कर चुका था, ठीक है, मैं ये वीडियो शूट कर चुका था। शूट के दौरान मेरा ये जो कैमरा है, ठीक है, ये नीचे गिरता है। जब ये नीचे गिरता है, और ये गिरता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे कोई हवा नहीं है, तेज़ हवा नहीं है जो मतलब इस स्टैंड को, इस ट्राइपॉड को गिरा सके। ये गिरता है, और ये ट्राइपॉड भी कोई मामूली नहीं, अच्छे वाला है, ठीक है, और वेल बैलेंस्ड है। गिरता है, चलो ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन होगी, मेरा मतलब कोई एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है, कोई भी एक्सप्लेनेशन होगी। लेकिन अभी मैं इस वीडियो को शूट कर चुका था, मैं एडिट कर नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं कसम खुदा पाक की खा के कहता हूँ, दैट वाज रियल। मैं कसम खुदा की, मुझे कसम है अपनी कुरान पाक की, मुझे कसम है उस अल्लाह पाक की। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के मैं फिर से हिम्मत करके इस कमरे में आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, और कसम खुदा पाक की, मैं कसम अल्लाह पाक की। ओह, मेरा कॉफ़ी का कप भी गिर गया था। कसम अल्लाह पाक की, दिस वाज रियल। अभी मैं ये यार, मैं सुबह अकेला होऊंगा घर में, मेरे पेरेंट्स जॉब में जाएंगे, मैं क्या करूँगा। कसम खुदा पाक की, दिस वाज रियल। अच्छा देखो, चीज़ें गिरती रहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हें यही बोल रहा था। लेकिन वो जो फुटेज थी ना, इस दफ़ा मैंने सेव कर ली, और मैं लगाऊंगा भी वीडियो के अंदर। या अल्लाह और कुछ ना हो मेरे प्यारे अल्लाह, अब कुछ ना हो मेरे प्यारे अल्लाह। में अब क्या करूँ, स्टोरी को कंप्लीट करूँ। कसम खुदा पाक की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है गाइस। अच्छा मैं जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, ठीक है। मैं उसके बाद मैं दरवाज़ा खोलने वाला हूँ। ये दरवाज़ा लॉक्ड है, आई एम गोइंग टू ओपन दैट, तब मुझे जाके कोई सुकून आएगा, ठीक है। अच्छा वो फुटेज ही डिलीट होगी, जो सबसे पहला पार्ट था ना वो डिलीट हो गया, वो है ही नहीं मेरे कैमरे के अंदर। हालांकि मुझे पूरा यकीन है वो सेव किया था मैंने, और मैं सोच रहा था कि मैं उसे अपलोड करूँगा नहीं करूँगा, मतलब वो उड़ ही गया ना। अब मैं मतलब सब कुछ पजल हो रहा है, लेकिन इन शॉर्ट बताता हूँ। सबसे पहले मेरा स्टैंड गिरता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, कोई विंड नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा हाथ लग गया होगा, वीडियो बन गई, एडिट करने के लिए मैं बैठ गया। एडिट जब मैं कर रहा, वो फुटेज ही नहीं है। अब मैं थका हुआ हूँ, मैंने सोचा यार अब क्या करूँ। मुझे थोड़ा क्रीपी लगा कि यार फुटेज कैसे डिलीट होगी, वो तो सेव थी, ठीक है। अब मैं किसी की हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ, मेरी घुसाई है बीच में। तो हुआ ये कि मैं उसी जो पार्ट था ना जो नहीं मिसिंग था, उसको दोबारा शूट करने के लिए बैठा, और तब इस दफ़ा चलो मैं जल्दी जल्दी से स्टोरी का पार्ट कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। मैं ये किस्सा फिर किसी दिन सुनाऊंगा, कुछ भी नहीं है, मैं गलती से फिर गिर गया होगा। अच्छा इस दफ़ा मेरा ये बटन है, ठीक है, यूट्यूब का, ये गिरा है, ये जो लटका हुआ है, यहाँ पे लटका हुआ है, इसके पीछे ये हुक्स आती हैं। स्टोरी पे वापस आते हैं। सो बेसिकली क्या करूं यार गाइस, सॉरी,
मैंने अब पूरी शूट कर ली है, एंड वाला सीन भी हो गया है, ये दरमियान में ही बस। अच्छा ठीक है, सुनो, सुबह होती है, ठीक है, आमना किचन में नाश्ता बनाने लग जाती है। अब जब नाश्ता बना रही होती है, ठीक है, तो नाश्ता बना रही होती है, रिलैक्स हो यार, कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया, पागल हो गया, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, मुसलमान हैं, इन चीज़ों से डरते हैं हम लोग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बल्कि लेकिन बात ये सच है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता, समझ आइए। हाँ तो ठीक है, किचन में खाना बना रही होती है वो, ठीक है, नाश्ता बना रही होती है। घर वालों को अजीब लगता है, ये क्या चक्कर है, मतलब रात को ये ऐसे एक्ट कर रही थी और सुबह ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खैर, बेटा और उसका बाप काम पे चले जाते हैं, घर में माँ और वो आमना एकदम अकेली होती है, ठीक है। अब जब माँ आटा गूंद रही है, आमना अपनी वालिदा के सामने से गुजरती है, ठीक है, सामने से गुजरती है और वालिदा की नज़र उसके पाँव पे पड़ती है। वो क्या देखती है कि पाँव मुड़े हुए हैं, पाँव मुड़े हुए हैं बिल्कुल। अब जैसे ही वो ये देखती है, ज़ोर की चीख मारती है, ठीक है, ज़ोर की वो चीख मारती है, ज़ोर की वो चीख मारती है और आमना अपनी माँ के पास आ जाती है, कंधे पे हाथ रखती है, ज़ोर से दबाती है और कहती है क्या हुआ, क्या देख लिया आपने। माँ अपना उसका हाथ छुड़ा के भागती है, पड़ोस के घर चली जाती है और तब तक घर वापस नहीं आती जब तक बाप और बेटा नहीं आ जाते। कुछ भी नहीं हुआ यार, अजान क्या पागल है तू, बहन क्या हो गया, रिलैक्स हो, डले शले हैं, रिलैक्स हो, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग, रिलैक्स। अच्छा ठीक है, मैं कहाँ था, पड़ोस के घर चली जाती है, फिर बाप बेटा आते हैं, वापस आती है, सब कुछ बताती है और बेटा आगे से कहता है कि नहीं नहीं ये आपका वहम होगा वगैरह वगैरह। खैर उस दिन भी जो है ना बेटा, ठीक है, हारिस उधर ही सोता है, क्या कहते हैं उसको, अपने बैल्कनी में सोफ़े पे सोता है, ठीक है, बैल्कनी के मतलब जहाँ पे बैल्कनी और रूम के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, उधर एक सोफ़ा पड़ा होता है, उस पर सोता है। और जब सो रहा होता है तो उसे एक आहट फील होती है, ऐसे करके ना उसे एक आहट फील होती है। और जैसे ही उसे वो आहट फील होती है, वो क्या करता है भाई, अच्छा तो वो क्या करता है, मैं वहाँ देख रहा था कोई है तो नहीं पीछे अच्छा शीशे में ना वो, अच्छा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग यार, पागल है तू, हल्का सा क्या गिर गया। अच्छा उसे एक आहट फील होती है। खैर वो देखता है कि ये उसकी बीवी होती है आमना, वो उसके एकदम करीब होती है, उसके सोफे के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, इन दी एंड उसके बाल काटती है और घर से निकल जाती है। शॉर्ट में सुना रहा हूँ, डिटेल में सुनाई थी, फुटेज डिलीट कर दी किसी ने, मुझे नहीं पता किसने, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ और ये जो मैं सुना रहा हूँ मेरी हिम्मत है, ठीक है। मैं भी खुद को डरपोक समझ रहा था, मैं कितना बहादुर हूँ, मतलब वाह। अच्छा घर से बाहर निकल जाती है, हारिस के बाल काट के कैंची से, उसे लगता है कि सो रहा है, बाल काट के निकल लेती है। जैसे ही निकलती है हारिस को उसका पीछा करता है, पीछा करता है, पीछा करता है। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि उसके पाँव मुड़े हुए हैं। जैसे ही उसके पाँव पे नज़र पड़ती है, वो उसका पूरा पाँव नहीं देखता, उसे बस उस पाँव के अंगूठे दिखाई देते हैं और वो उसके डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। हालांकि हारिस तो उसका पीछा कर रहा है, वो तो आगे जा रही है, पाँव सामने होने चाहिए, अंगूठे सामने होने चाहिए, लेकिन नहीं, पीछे की तरफ थे। हारिस जैसे ही देखता है घर की तरफ भागता है, रोता रोता अपने घर वालों को सब बताता है कि वाकई में पाँव मुड़े हुए थे, ठीक है, पाँव मुड़े हुए थे, अम्मी आप सही कह रही थी। अब ये पार्ट ना मैंने शूट कर लिया है, अब ये मैं उसके साथ जोड़ूंगा, ठीक है, और तुम्हें डिफरेंस क्लियर नज़र आएगा एंड वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अब जैसे तैसे हारिस और उसके घर वाले जो है ना रात गुजारते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है ना, हारिस निकल लेता है घर से बाहर फजर के टाइम, मस्जिद के इमाम साहब के पास जाता है, उनको सारा किस्सा बताता है कि मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है। और वो हारिस से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी की फ़ोटो है, तो वो दिखाता है ना इमाम साहब को, और इमाम साहब देखते ही बोल देते हैं कि ये कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये इंसान बिल्कुल भी नहीं। और मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि ये मतलब मेरी फील्ड से भी बाहर है, मतलब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पे एक बाबा हैं, ठीक है,
पीर हैं एक, तुम उनके पास चले जाओ, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकें, ठीक है। अब हारिस जो है ना, बिना वरना ये तुम्हें खा जाएगी, इमाम साहब के अल्फाज होते हैं कि वरना ये तुम्हें खा जाएगी। अब हारिस जो है ना फटाफट उन पीर के पास जाता है और वो बताते हैं कि वो भी इसी तरह ना फ़ोटो दिखाओ। वो फ़ोटो देख के मतलब सारा कुछ वो समझ जाते हैं, किस्सा वगैरह, कि ये मतलब वाकई में कोई मतलब डाइन ही है, कोई चुड़ैल ही है, वो समझ जाते हैं। और वो हारिस को बस इतना कहते हैं कि ठीक है, मैं अब ना तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारे घर, मैं देख लेता हूँ उसको ना। तो वो खैर हारिस के साथ चलते हैं, ठीक है। और जैसे ही हारिस उनको अपने घर की तरफ लेकर आता है तो देखता है कि मोहल्ले में भागम दौड़ मची हुई है। और पता ये चलता है कि हारिस का जो घर है उसको जला दिया गया है, ठीक है। शाम हो रही होती है और हारिस का घर जल रहा होता है। अब पीर साहब एक ही बात कहते हैं कि शायद उस डाइन को पता चल गया था कि तुम मुझे लेकर आ रहे हो, इसीलिए उसने ये काम किया है, उसने तुम्हारे घर को जला दिया है। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हारिस के वालिद और वालिदा एकदम सेफ़ होते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। बस जैसे ही आग पकड़ रहा होता है घर, वो सेफली बाहर आ जाते हैं, लेकिन हारिस का जो घर है बुरी तरह से जल जाता है। खैर कुछ वक्त गुजरता है, हारिस और उसकी फैमिली उसी घर में रहते हैं, लेकिन फिर उसको बेच के वो वहाँ से चले जाते हैं, उस गांव से, वो जो सिटी के पास उनका गांव होता है वहीं से ही वो मूव कर जाते हैं और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते। और उसके बाद जो हारिस के घर वालों ने रट लगा रखी थी ना कि शादी कर बेटा शादी कर, इस हादसे के बाद वो कहते हैं कि तू ऐसे ही ठीक है तू अकेला ही ठीक है, बस शादी ना करी बस। लेकिन जोक्स असाइड, पूरी की पूरी फैमिली सेफ़ रहती है। उसके बाद वो आमना को कभी नहीं देखते, वो क्या कोई भी नहीं देखता, पूरी की पूरी फैमिली सेफ़ रहती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और उसके बाद उनकी लाइफ में कोई ऐसा खौफनाक हादसा नहीं होता। हारिस आज भी सिंगल है, ठीक है, और वो किसी भी लड़की की तलाश में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसको अब भाई साहब लग गया है ट्रॉमा। तो खैर अल्लाह उसको शिफा अता करे और हम सभी मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे यार। तो खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हारे पास कोई हॉरर स्टोरी है ना, तो ये मेरा ईमेल है, यहाँ पे तुम सेंड कर सकते हो। नहीं तो इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पे भी तुम सेंड कर देना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाना चाहूँगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाना। अब मुझे इजाज़त दो, दुआओं में मुझे याद रखना। और अल्लाह पाक आपने रमज़ान में जितनी भी इबादत की है, थोड़ी ज़्यादा, जिन्होंने रोज़े रखे हैं नहीं रखे, ठीक है, कोई भी वजह थी, अल्लाह हम सबको माफ़ करे, हमारी इबादतों को कबूल करे और हमें ढेर सारी नेकियां अता करे, ढेर सारी नेकियां अता करे और हम जन्नत में एक दूसरे से मिल सकें। अपना ध्यान रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। आमीन ज़रूर बोलना, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।